ओके, तो बेटा लास्ट क्लास में अपने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द बॉन्ड। तो बॉन्ड की डेफिनेशन अपने लास्ट क्लास में देखी थी बेटा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड्स टू और मोर इज नोन एज बॉन्ड, राइट। उसके बाद अपन ने बोला था कि एटम्स बॉन्ड बनाते क्यों है। तो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं टू गेन द स्टेबिलिटी, राइट। एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं बेटा, टू गेन द स्टेबिलिटी। और बेटा एटम स्टेबिलिटी गेन कैसे करते हैं, बाय डिक्रीजिंग देयर पोटेंशियल एनर्जी। बॉन्ड बनता है स्टेबिलिटी के लिए, और स्टेबिलिटी कैसे गेन की जाती है बेटा, बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट था अपने पास कि एटम्स बॉन्ड फॉर्म कैसे करते हैं। तो बॉन्ड फॉर्म करने के दो तरीके थे बेटा, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। बॉन्ड दो तरीके से एटम फॉर्म करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके या फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके, राइट। ये दो तरीके थे बेटा बॉन्डिंग के। ओके, फिर मैंने तुम्हें बताया था बेटा कि जो नोबल गैसेज है, जो नोबल गैसेज है हीलियम, नियोन, ऑर्गन, ये कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं करती हैं। ये किसी ना तो अपने एलिमेंट के साथ कंबाइन होती है, ना किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन होती है, राइट। तो अपन ने क्या बोला था बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है स्टेबिलिटी के लिए। ये एटम्स बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहे, इट मींस नोबल गैसेज आर ऑलरेडी स्टेबल, वो पहले से स्टेबल है। और वो स्टेबल क्यों है बेटा, क्योंकि तुम कोई भी नोबल गैस ले लो लाइक नियोन, ऑर्गन, उनका वैलेंस शेल क्या है बेटा, कंप्लीटली फिल्ड है। उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। अगर हीलियम को छोड़ दे, हीलियम के वैलेंस शेल में कितना होता है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, बट उसका भी फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल है बेटा। तो नोबल गैसेस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो स्टेबल एलिमेंट्स हैं, वो किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं होते बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। कि बॉन्ड फॉर्मेशन होता क्यों होता है बेटा, स्टेबिलिटी के लिए। जो ऑलरेडी स्टेबल है बेटा, वो क्यों बॉन्ड फॉर्म करेगा, राइट। ये सुनो, फिर अपन ने देखा था बेटा कि लुइस ऑक्टेट रूल ऑफ लुइस, जो ऑक्टेट रूल था वो क्या बोल रहा था बेटा, कि बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, और हर एक एलिमेंट कैसा बनना चाहता है बेटा, जस्ट लाइक नोबल गैसेस। तो बेटा जो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके या फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन गेन करना चाहते हैं बेटा, राइट। तो ऑक्टेट रूल क्या बोलता है बेटा, एलिमेंट टेंड्स टू कंबाइन इन सच ए वे दैट दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल टू गेन द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, राइट। फिर अपन ने ऑक्टेट रूल के एग्जांपल भी कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर में। आज अपन बात करेंगे बेटा कि बॉन्ड फॉर्मेशन के जो तरीके हैं उनके बेसिस पे अपन बॉन्ड को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन के मेनली दो तरीके होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आज बेटा अपन वो बॉन्ड पढ़ेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है बेटा, और उस बॉन्ड को बोलते हैं बेटा आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा, आयोनिक बॉन्ड, राइट। बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन के दो तरीके हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। दो एटम आपस में बॉन्ड बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से। दो एटम है तुम्हारे पास बेटा ए एंड बी, ये आपस में बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, कैसे, बाय द कंप्लीट ट्रांसफर, बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है बेटा, तो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा और दूसरा ले रहा होगा। मानते हो कि नहीं मानते बेटा, अगर दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है, तो एक एटम वो होगा बेटा जिसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, और दूसरा एटम वो होगा बेटा जिसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा। तो इतनी चीज अपने को क्लियर है बेटा कि जो भी एटम इलेक्ट्रॉन देगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक केस लिया है बेटा कि दो एलिमेंट थे बेटा ए एंड बी, उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से फॉर्म हो रहा है बेटा। तो ए ने इलेक्ट्रॉन दिया है और बी ने लिया है, तो बेटा अगर ए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उस पर कैसा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। और अगर बी ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है बेटा, तो उस पर कैसा चार्ज आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज, राइट। यस और नो। तो बेटा यस। जब इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बॉन्ड फॉर्म होगा, तो वहां पे बेटा रियल चार्जेस क्रिएट होंगे, रियल आयंस क्रिएट होंगे, एक केटायन एंड एक एनायन, राइट। अब आते हैं अपनी प्रीवियस डेफिनेशन पे, व्हाट इज बॉन्ड। बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड्स टू और मोर एटम टुगेदर, राइट बेटा। यहाँ पे क्या है बेटा, आयंस, राइट बेटा। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो आयंस को बाइंड करे बेटा, क्या हो जाएगा बेटा, आयोनिक बॉन्ड। बेटा दो एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं बॉन्ड, और दो आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन है क्या बोलेंगे बेटा, आयोनिक बॉन्ड। क्लियर है बेटा। बॉन्ड, व्हाट इज बॉन्ड, बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आयंस के बीच में, तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा बेटा वहां पे, आयोनिक बॉन्ड, राइट। तो बेटा आयोनिक बॉन्ड की आज अपनी स्टडी
करने वाले हैं। तो आयनिक बॉन्ड समझ में आया बेटा? आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से क्रिएट होता है या इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से फॉर्म होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ तो जो एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अपने को पता है बेटा, वो एक पॉजिटिव आयन हो गया, एक नेगेटिव आयन हो गया। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन के बीच में कौन सा फोर्स आता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बेटा दो आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को क्या बोलते हैं बेटा? आयोनिक बॉन्ड। कि फोर्स ऑफ दो एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड। और दो आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? आयोनिक बॉन्ड। राइट? यस और नो? अब ध्यान से सुनना बेटा, आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, उससे आयंस क्रिएट होते हैं, उनके बीच में जो अट्रैक्शन आता है उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयंस के बीच में कौन सा फोर्स आता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आयोनिक बॉन्ड का एक और नाम होता है बेटा, आयोनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। आयोनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं क्योंकि वहां पे रियल आयंस क्रिएट हुए हैं जिनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो आयोनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है बेटा। राइट? थोड़ा और बेसिक में चलते हैं बेटा। आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से फॉर्म होता है। तो एक एटम इलेक्ट्रॉन देने वाला, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेने वाला बेटा। इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किसकी होती है बेटा? मेटल्स। इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किसकी होती है बेटा? मेटल्स की। और इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी किसकी होती है बेटा? नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स। बात करूं बेटा तो मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की और नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो एक एटम इलेक्ट्रॉन देने वाला है, दूसरा लेने वाला है। इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन होगा बेटा? मेटल। और लेने वाला कौन बेटा? नॉन मेटल। तो आयनिक बॉन्ड किनके बीच में फॉर्म होगा बेटा? अगर आयनिक बॉन्ड आ रहा है बेटा तो तुम्हारे पास एक क्या रहेगा बेटा? मेटल। और दूसरा क्या रहेगा बेटा? नॉन मेटल। राइट? यस और नो? ओके। अभी अपना जो बॉन्ड है बेटा आयोनिक, वो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है। राइट? बट इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर क्यों हो रहा है? टू गेन द स्टेबिलिटी, टू गेन द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का जो रीजन है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से फॉर्म हो रहा है। बट इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर क्यों हो रहा है बेटा? टू कंप्लीट द ऑक्टेट्स ऑफ आयंस। राइट? कि यहाँ पे जो एटम्स है तुम्हारे पास, एक मेटल और नॉन मेटल, वो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। बॉन्ड फॉर्मेशन का मेन रीजन तो यही था कि जितने भी एलिमेंट्स हो किसी भी तरीके से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। दो तरीके पॉसिबल हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो बॉन्ड कौन सा है बेटा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो वहां पे तुम्हारे पास क्या आएंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर से आयंस आएंगे। उन आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको बोलेंगे बेटा आयोनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है तो एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दूसरा गेन करेगा। राइट? तो यहाँ पे अपने जो इलेक्ट्रॉन देने वाले कौन होते हैं बेटा? मेटल्स। एंड दूसरा क्या बेटा? नॉन मेटल्स। तो आयनिक बॉन्ड जो है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में आएगा बेटा। राइट? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा कि अगर पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल के कौन से एलिमेंट है जो बेस्ट आयोनिक करेंगे, या उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको अपन आयोनिक बॉन्ड बोल रहे हैं वो ज्यादा आएगा बेटा। तो क्या है उसके लिए बेटा? मेटल्स कौन से होने चाहिए तुम्हारे पास? एल्कली मेटल्स। मेटल कौन से होने चाहिए बेटा? एल्कली मेटल जो इजीली इलेक्ट्रॉन देने देते हैं। और नॉन मेटल कौन से होने चाहिए बेटा? हेलोजेंस जो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं बेटा। राइट? कि हेलोजेंस जो हेलोजेंस है उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है बेटा? रेस्पेक्टिव पीरियड में मैक्सिमम। राइट? उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है बेटा? रेस्पेक्टिव पीरियड में मैक्सिमम। और जो तुम्हारे पास एल्कली मेटल्स है बेटा उनकी आयनेशन एनर्जी क्या होती है बेटा? रेस्पेक्टिव पीरियड में मिनिमम। वो इजीली इलेक्ट्रॉन देते हैं। और जो नॉन मेटल्स है बेटा वो कौन से? नोबल केसेस, वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो बेस्ट आयोनिक बॉन्ड कब फॉर्म होगा बेटा? इंसाइड करने के लिए बुलाता है ना क्वेश्चन में। एल्कली मेटल एंड हेलोजेंस। नॉन मेटल क्या लो बेटा? हेलोजेंस। राइट? कानून का सहम का राइट? तहत काम कानून के तहत काम सबके लिए लड़ेंगे। ओके, ध्यान से सुनना बेटा। तो नो आयनिक बॉन्ड में क्या आएगा बेटा? एक मेटल और दूसरा एटम क्या रहेगा बेटा? नॉन मेटल। मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बेटा। तो एक नॉन पेड एक इलेक्ट्रॉन डोनर है बेटा और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है बेटा। आयनिक बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो मेटल और नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना होना चाहिए बेटा? एटलीस्ट 1.8 या इससे ज्यादा तो अच्छी बात है। राइट? जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस होगा बेटा उतना ज्यादा बॉडी स्ट्रॉन्ग बनेगा बेटा।
राइट। तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए बेस्ट कंडीशन क्या है बेटा कि उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डिफरेंस 1.8 या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, बेस्ट आयनिक बॉन्ड कौन बनाते हैं, एल्कली मेटल्स एंड हेलोजन्स। तो देखो बेटा, हेलोजन्स ग्रुप 17 के एलिमेंट एंड बेटा एल्कली मेटल्स ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट। लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बेटा, इंक्रीज करता है। तो इनके बीच में गैप क्या होगा बेटा, मैक्सिमम, राइट। तो बेटा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव गैप जितना ज्यादा है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा। एक आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल समझते हैं बेटा। सबको ये चीज समझ में है ना बेटा, आयनिक बॉन्ड का कोज क्या है, टू कंप्लीट द ऑक्टेट, राइट। एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा, सोडियम, राइट। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s, राइट। ये सुनो, अभी क्लोरीन लेते हैं बेटा। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 1s2 2s2 2p6 क्या बेटा 3s2 3p5 3p5। ओके बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा। सोडियम के वैलेंस शेल कौन सा है, वैलेंस शेल 3 वाला, कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन। एंड क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सोडियम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, अरे सोडियम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और बेटा क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर सोडियम को कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे दे तो उसका ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट। बट क्या सोडियम इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा, नहीं। सोडियम इज ए मेटल, उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की नहीं, उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है। देखो बेटा, अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा, अगर Na से मैं Na+ फॉर्म कर दूं बेटा, Na+ मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से निकलता है बेटा, वैलेंस शेल्स, 1s2 2s2 2p6। हो गया बेटा ऑक्टेट कंप्लीट। अरे हुआ कि नहीं हो बेटा ऑक्टेट कंप्लीट, यस सर। ऑक्टेट कर जाते हैं तो सोडियम का ऑक्टेट क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट। ध्यान से सुनो बेटा, अगर क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, अगर क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो उसका भी ऑक्टेट क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट, Cl-। तो बेटा ध्यान से सुनो, 1s2 2s2 2p6 3s2 क्या बन जाएगा, 3p6 Cl-, उसने 1 इलेक्ट्रॉन लेते, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, और सोडियम को इलेक्ट्रॉन देना है। अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है बेटा तो उसका भी इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। सोडियम की टेंडेंसी है बेटा 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, और क्लोरीन की टेंडेंसी क्या है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की, राइट। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, और क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करेगा बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, राइट। तो बेटा NaCl बनता है, जो NaCl तुम्हारे पास आयनिक कंपाउंड है। तो बता सकते हो बेटा NaCl में कौन सा बॉन्ड होगा बेटा, आयोनिक बॉन्ड। कैसे, Na ने सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन किसको दिया है बेटा, क्लोरीन को। इनको सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उस पे कैसा चार्ज आया बेटा, +1। पॉजिटिव क्लोरीन ने 1 गेन किया तो कितना आएगा बेटा, -1। -1, राइट। क्या दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, यस सर। Yes, sir. कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है तो आयनिक बॉन्ड। और अपन क्या बोलते थे बेटा, आयनिक बॉन्ड के लिए एक मेटल दूसरा नॉन मेटल, सोडियम इज द मेटल एंड क्लोरीन इज द नॉन मेटल, राइट। ये सुनो बेटा, सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन देना है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन लेना है, और दो एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है बेटा। तो इनके बीच में क्या आएगा बेटा, एक Na+Cl- के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, आयोनिक बॉन्ड। दोनों स्टेबल हो गए, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देके और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेके। ये सुनो, इसमें कोई डाउट, तो Na+ No, sir. माइनस में इसके बिना समझ में आया बेटा। अब ध्यान से सुनना बेटा, अभी एक पॉइंट ध्यान से सुनना, जो NaCl है बेटा, उसमें क्या है, Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, Na+ एंड Cl-, राइट, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है। तो इस बॉन्ड को कभी भी ऐसे डिनोट नहीं करते हैं बेटा, राइट। इस बॉन्ड को बॉन्ड करने का तरीका तो ऐसे दिखाओ बेटा, ऐसे। तो ओल्ड रिप्रेजेंटेशन वैसे था कि Na+ और Cl- के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ऐसे आयनिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते थे। बट अपन ऐसे भी नहीं करते, डायरेक्टली तुम कैसे लिखोगे बेटा, NaCl। ध्यान रखना बेटा, कभी भी आयोनिक बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, NaCl के साथ बाइंड है। क्यों नहीं किया जा सकता बेटा, क्योंकि ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को। ऐसे रिप्रेजेंट करने का मतलब है बेटा कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ना, वो दोनों के बीच में प्रेजेंट है। इस एरो से रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है कि जिन इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया ना, वो दोनों एटम के बीच में प्रेजेंट है। बट आयोनिक बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्लोरीन को दे दिया, राइट। इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ध्यान से सुनना बेटा,
आयनिक बॉन्ड को कभी भी ऐसे एरो से डिनोट नहीं किया जा सकता है। आयनिक बॉन्ड अगर Na प्लस और Cl माइनस के बीच में आयनिक बॉन्ड है, डायरेक्टली अपन कैसे लिखेंगे बेटा, NaCl, राइट। ओके बेटा, तुम बोलोगे सर चार्ज क्यों नहीं दिखा रहे बेटा, नेट चार्ज कितना है बेटा, नेट चार्ज कितना है NaCl में, Na पे +1 क्लोरीन पे -1, तो कितना है बेटा, 0। बेटा हर एक आयनिक कंपाउंड में, हर एक आयनिक सर कंपाउंड, आवाज कट रही है आपकी। सर आपकी आवाज कट हो रही है थोड़ी सी। देखो बेटा Na प्लस और Cl ने आपस में बॉन्ड बनाया बेटा कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन देके अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया बेटा, राइट। कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देके खुश होता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके खुश होता है, क्योंकि दोनों का ऑक्टेट इससे कंप्लीट हो जाता है। Na प्लस और Cl माइनस के बीच में कौन सा फोर्स आएगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, तो इस बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, डायरेक्टली से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा NaCl दोनों कैसे। इनके बीच में कोई एरो वगैरह तुम्हें नहीं लगाना है, कि वैसे एरो से रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में इन्वॉल्व हुआ है वो दोनों के बीच में प्रेजेंट है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो गया है। कोई चार्ज नहीं दिखा रहा है NaCl पे, क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि बेटा नेट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, सोडियम पे +1 क्लोरीन पे -1, तो ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। समझ में आया बेटा ये पॉइंट, ये सोनू। अभी Yes, sir. अभी अपन इसको और डिटेल में देखते हैं, समझ में आने बेटा ये हो क्यों रहा था, फॉर द ऑक्टेट कंप्लीशन। ठीक है, अभी बेटा किसकी अपन आगे बात करते हैं, राइट। अभी बेटा NaCl जो कंपाउंड फॉर्म तो पूरा डिटेल एनालिसिस अपन करते हैं, डिटेल एनालिसिस की NaCl बना होगा, कैसे बॉन्डिंग करते हैं बेटा, राइट। तो देखो बेटा NaCl इसका मैं रिएक्शन की फॉर्म में लिखूं बेटा, तो बेटा ये हो गया N सोडियम सॉलिड प्लस क्या बेटा हाफ Cl2, क्या बना रहा होगा ये बेटा NaCl सॉलिड, ये क्लोरीन गैस बेटा, राइट। मैं इसका डिटेल एनालिसिस कर रहा हूँ बेटा। देखो सबसे पहले अपन सोडियम को हीट देंगे बेटा, सबसे अपन सोडियम को अगर हीट देंगे, राइट, तो ये क्या होगा बेटा, मेल्ट होगा। सबसे पहले अपन सॉलिड जो सोडियम सॉलिड है बेटा उसको गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, राइट। कोई भी बेटा बॉन्ड एनर्जी, जब भी अपन बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं ना बेटा, ये अपन थर्मोडायनेमिक्स में सीखेंगे वैसे, लेकिन अभी के लिए याद रखना, क्योंकि मुझे इससे जेडवांस में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, वो मुझे एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं तुम्हें यहीं पे बता रहा हूँ ये, राइट। तो ध्यान से सुनना बेटा, बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड सारी कैलकुलेशन गैसीय स्टेट में करते हैं। तो अगर अपने पास कोई सॉलिड सब्सटेंसेस गिवन भी है ना, तो उसको अपन गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। थोड़ा सोडियम को सॉलिड स्टेट से अपन गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करेंगे बेटा। सर आपकी तो आवाज कट रही है वापस। पास ब्रेक हो रहा है क्या मेरा, ये आ रहा है सबके पास? हाँ सर। हाँ सर, यस हाँ सर, सर, हाँ सर, ब्रेक हो रहा था। जब जल्दी जल्दी अभी बोल आ रहे रहा थे है आप तभी बीच में। ब्रेक हो रहा था। अभी आ रहा है। अभी आ रहा है ना बेटा, तो ध्यान से सुनना बेटा, सोडियम को सॉलिड स्टेट से जब गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करना बेटा, तो सॉलिड से गैसीय स्टेट में जाने को क्या बोलते हैं बेटा, सब्लिमेशन। और बेटा इस सब्लिमेशन के प्रोसेस में जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है बेटा उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, राइट। ध्यान से सुनना बेटा, सोडियम को सॉलिड स्टेट से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट किया है, तो उसमें जो एनर्जी यूज होगी उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ध्यान से सुनना बेटा, केमिस्ट्री में जब भी अपन एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं तो साइन लेते हैं पॉजिटिव, और जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो साइन आता है नेगेटिव। तो कोई मेरे को बता सकता है बेटा, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अपने को एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसका साइन कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव। ओके बेटा, अब सोडियम को आयनाइज करना है बेटा, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो Na से बेटा Na+ फॉर्म करना है, राइट। तो बेटा एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, आयनाइजेशन आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, सोडियम गैस। ओके बेटा, आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, Na+ एंड Cl- के बीच में ना बेटा, Na+ एंड Cl- के बीच में बनेगा ना। तो अब ध्यान से सुनना बेटा, ये क्लोरीन है, तो सबसे पहले बेटा Cl2 है, बॉन्ड कौन है, Cl2 तो थोड़ी बनाएगा ना बेटा, Cl2 बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है Cl का, राइट। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा बेटा। तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलेंगे बेटा ΔSBD, मतलब एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। बेटा बॉन्ड को ब्रेक करना है, एनर्जी देना पड़ेगा, तो इसका साइन कैसा आएगा रे, पॉजिटिव। और सबको पता है बेटा आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। तो बेटा यहाँ पे अपने क्या किया बेटा, इसका बॉन्ड ब्रेक किया, ये पर मोल लेते हैं बेटा, इसका कितना मोल है, हाफ मोल, तो आ जाएगा 1/2। तो इससे क्या बन जाएंगे बेटा 2Cl, हाफ Cl ही आएगा ना, हाफ Cl तो Cl आ जाएगा इससे, Cl इन द गैसियस स्टेट, ऑलरेडी गैस था बेटा। ओके,
अभी बेटा इसका क्या बनाना है, Cl माइनस फॉर्म करना है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Cl माइनस फॉर्म करना बेटा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना, और जब बेटा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं Cl में तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन के लिए क्या होगी बेटा, नेगेटिव। Negative. ओके बेटा, अब Na प्लस एंड Cl माइनस जो बॉन्ड बनाएंगे बेटा, जब Na प्लस एंड Cl माइनस जब कंबाइन होंगे तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है ना बेटा, उसको बोलते हैं बेटा लेटिस एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं बेटा, लेटिस एनर्जी। बेटा एवरी बॉन्ड फॉर्मेशन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस बेटा। Na प्लस एंड Cl माइनस के कंबाइन होने से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, लेटिस एनर्जी। साइन बता सकते हो बेटा कैसे आएगा, Na प्लस एंड Cl माइनस बॉन्ड बना रहे हैं बेटा, तो साइन कैसे आएगा बेटा, नेगेटिव, राइट। Negative. अभी ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे Na सोडियम जो था तुम्हारे पास सॉलिड प्लस हाफ Cl2 बेटा, देखो इसने 1 मोल सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ है बेटा। तो इस प्रोसेस में NaCl के फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज हुई है गेन हुई हमें नहीं पता, उसको बोलते हैं बेटा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात, अपने को सोडियम क्लोराइड का 1 मोल फॉर्म करना था, अपने को सोडियम क्लोराइड का 1 मोल फॉर्म करना था, राइट। तो उस सोडियम क्लोराइड के 1 मोल फॉर्मेशन में जितना भी एनर्जी का चेंज हुआ है बेटा उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, राइट। डेल्टा H फॉर्मेशन का मतलब पता है क्या बेटा, क्या है कि किसी कंपाउंड का 1 मोल फॉर्म करने में, किसी कंपाउंड का 1 मोल फॉर्म करने में जितना भी एनर्जी का एक्सचेंज हुआ है, चाहे गेन हुआ हो चाहे रिलीज हुआ हो, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसका 1 मोल फॉर्म करना था बेटा, तो अपन ने सोडियम ले लिया और क्लोरीन के हाफ 1 मोल लेना तो कितना लेंगे बेटा, हाफ Cl2। तो ये आ गया तुम्हारे पास ये वाला कंडीशन, ओके। अब ये डेल्टा H फॉर्मेशन बेटा, डेल्टा H फॉर्मेशन किसके इक्वल होगा बेटा, अब देख लो कि ये तो डायरेक्ट रिएक्शन है बेटा, अपन इसको पूरे पार्ट में ब्रेक करके लिख लिया कि सोडियम से पहले सोडियम गैस बना, उसमें कितना एनर्जी चाहिए, फिर उसको आयनाइज किया, राइट। फिर क्लोरीन था, सबसे पहले उसका बॉन्ड ब्रेक किया, उसमें कितना एनर्जी लगा, जब क्लोरीन से Cl माइनस बना तो कितना एनर्जी गेन हुआ, कितना एनर्जी रिलीज हुआ, जब Na प्लस Cl माइनस फाइनली कंबाइन हो तो कितना एनर्जी रिलीज हुआ बेटा। बेटा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl है, वो किसके सम के इक्वल होगा बेटा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस हाफ ऑफ द एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन प्लस क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस क्या बेटा, लेटिस एनर्जी। यही सब हुआ इस प्रोसेस में, यही सब प्रोसेस हुआ ना बेटा। अभी एक पॉइंट अपने दिमाग में डाल लेना बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन, किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, क्यों, फॉर द स्टेबिलिटी, एंड स्टेबिलिटी बेटा, स्टेबिलिटी एंड एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन से हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ता है, तो एनर्जी को क्या होना पड़ेगा बेटा, कम, तो एनर्जी क्या होगा बेटा, रिलीज होना चाहिए, राइट। तो बेटा यहाँ पे जो NaCl का फॉर्मेशन है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कब हुआ है, जब सोडियम और क्लोरीन ने बॉन्ड बनाया है, तो उसके जो फॉर्मेशन हुआ है बेटा, सोडियम और क्लोरीन जब बॉन्ड बनाएंगे तभी तो बनेगा NaCl, राइट। और NaCl के फॉर्मेशन में जो नेट एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज हुआ है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और बेटा NaCl कैसे बना है, जब सोडियम ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है, और बेटा बॉन्ड बनाया तो स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, तो एनर्जी कैसी होनी चाहिए बेटा, रिलीज होनी चाहिए, राइट। एनर्जी क्या होनी चाहिए बेटा, रिलीज। तो बेटा फॉर एवरी बॉन्ड फॉर्मेशन, चाहे वो आयनिक हो चाहे वो कोवेलेंट हो, एवरी बॉन्ड फॉर्मेशन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस बेटा, वो प्रोसेस जिनमें एनर्जी रिलीज होती है उनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और वो प्रोसेस जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उनको बोलते हैं बेटा एंडोथर्मिक प्रोसेस। बेटा वो प्रोसेस जिनमें एनर्जी रिलीज होती है एक्सोथर्मिक, और वो प्रोसेस जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है एंडोथर्मिक, राइट। ये सुनो, ओके बेटा। ये पूरी साइकिल जो अपने ड्रॉ की है बेटा, ये पूरी साइकिल जो अपने ड्रॉ की है बेटा, इसको बोलते हैं बॉर्न हेबर साइकिल। क्या बोलते हैं बेटा उसको, बॉर्न हेबर साइकिल। ये पूरी साइकिल जो ड्रॉ की है ना बेटा, ये तुम हर किसी के लिए ड्रॉ कर सकते हो, राइट। हर एक के लिए ड्रॉ कर सकते हैं ना बेटा। सबसे पहले जो सॉलिड स्टेट में उसको गैस स्टेट में लाओ, गैस स्टेट से फिर उसको आयनाइज करो, जिसका कैटायन बनाना है, जिसका एनायन बनाना है, कोई भी बॉन्ड पहले आइसोलेटेड गैसेस फॉर्म में लाओ, एटॉमिक फॉर्म में, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हो। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्स्ट है नेगेटिव आएगा, सेकंड है पॉजिटिव आएगा, ऑलरेडी अपन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं। तो बेटा इस NaCl के फॉर्मेशन में नेट एनर्जी कितना लगा है, वो इन सबके सम के इक्वल होगा, राइट।
ये सुनो। ओके बेटा, अब तुमने एक चीज बोल दी कि एवरी बॉन्ड फॉर्मेशन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, राइट। तो ये डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या है, NaCl के फॉर्मेशन में कितना एनर्जी का एक्सचेंज हुआ है, इट मस्ट बी नेगेटिव। ये सुनो कि NaCl के फॉर्मेशन में Yes, sir. एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, तभी NaCl कंपाउंड स्टेबल बना है। कि एनर्जी कम हो तभी तो उसकी स्टेबिलिटी बड़ा होगा। तो बेटा किसी भी कंपाउंड का जो फॉर्मेशन का एंथैल्पी है वो कैसा आना चाहिए अपने पास, नेगेटिव। तो बेटा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव चाहिए अपने को, डेल्टा एच फॉर्मेशन अपने को नेगेटिव चाहिए बेटा। अभी अपन जेई एडवांस के क्वेश्चन पे आते हैं। उन्होंने बेटा ऑप्शन में ये सब ऑप्शन दिए थे, लेटिस एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी, आयनेशन एनर्जी, और तुम्हें ये पूछा था कि कौन सा फैक्टर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, कौन सा डिमोट करता है, कि कौन से फैक्टर किसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, किसकी वैल्यू हाई होनी चाहिए फॉर द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। बेटा तो ध्यान से देखो बेटा, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए सिंपल सी बात है, डेल्टा एच फॉर्मेशन चाहिए नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाली वैल्यूज कम होनी चाहिए, नेगेटिव वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, हाई। तो सब्लिमेशन कम, आयनाइजेशन कम, बॉन्ड डिसोसिएशन कम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या बेटा, नेगेटिव वाली ज्यादा, लेटिस एनर्जी भी क्या बेटा, ज्यादा। इसको इसके बिना भी किया जा सकता था बेटा। सब्लिमेशन का मतलब क्या है, सॉलिड से गैस में इजीली कन्वर्ट होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन क्या देना चाहिए बेटा, इजीली इलेक्ट्रॉन देगा। इजीली इलेक्ट्रॉन देगा तो बड़ा अच्छा आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा ना, कि उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए बेटा, ज्यादा, कि इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करे। इलेक्ट्रॉन देना भी इजीली चाहिए और गेन भी इजीली करना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन इजीली दे, आयनेशन एनर्जी कम, इलेक्ट्रॉन इजी ले, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई। ये सुनो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कैसी आती है बेटा, नेगेटिव। ये सुनो, तो आयनेशन एनर्जी कम, सब्लिमेशन कम, बॉन्ड इजीली ब्रेक होना चाहिए बेटा, इजीली ब्रेक होगा तभी तो एटम बनेगा, तभी इलेक्ट्रॉन लेगा। तो सब्लिमेशन कम, आयनेशन एनर्जी कम, बॉन्ड डिसोसिएशन क्या बेटा, कम, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लेटिस एनर्जी दोनों ही क्या होनी चाहिए बेटा, ज्यादा। थोड़ा लेटिस एनर्जी पे फोकस करते हैं बेटा, क्या होती है, ध्यान से सुनना बेटा। कोई भी आयनिक कंपाउंड में, किसी भी आयनिक कंपाउंड में केटायंस एंड एनायन का एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है बेटा। ध्यान से सुनना, किसी भी आयनिक कंपाउंड में केटायन एंड एनायंस का एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, जिसको अपन बोलते हैं बेटा लेटिस। और इस अरेंजमेंट में वन मोल लेटिस फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होता है उसको बोलते हैं बेटा लेटिस एनर्जी। ध्यान से सुनना बेटा, लेटिस अपन पढ़ेंगे इन 12th स्टैंडर्ड सॉलिड स्टेट चैप्टर में, लेकिन उसका बेसिक आइडिया तुम्हें होना चाहिए कि लेटिस एनर्जी वर्ड क्या है। ओके, तो बेटा आयनिक कंपाउंड्स में केटायन एंड एनायंस एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट फॉर्म करते हैं, जिसको अपन क्रिस्टल लेटिस या आयनिक लेटिस बोलते हैं बेटा। और उस लेटिस के वन मोल लेटिस के फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होता है उसको बोलते हैं बेटा लेटिस एनर्जी, राइट। कोई डाउट क्या, ये पॉइंट भी सब Sir. every bond formation is the exothermic process and every bond dissociation, बड़ा बॉन्ड ब्रेक करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस, राइट। ओके बेटा, एक बार इस साइकिल को अपन फिर से समझ लेते हैं बेटा, राइट। अपने को बेटा मेरे को ये बताना था कि NaCl के फॉर्मेशन में कितना एनर्जी रिलीज हुआ है, एब्जॉर्ब। बेटा NaCl मतलब सोडियम और क्लोरीन आपस में बॉन्ड बनाएंगे, सोडियम और क्लोरीन आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो उसके बॉन्ड फॉर्मेशन से जो एनर्जी रिलीज होगा बेटा, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होगा उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, राइट। तो अगर मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब समझो बेटा, तुम्हें किसी कंपाउंड का 1 मोल फॉर्म करना है, किसी कंपाउंड का 1 मोल फॉर्म करना है और उसके एलिमेंट की मोस्ट स्टेबल स्टेट से करना है। किसी कंपाउंड का 1 मोल फॉर्म करना है और उसके एलिमेंट की स्टेबल स्टेट से फॉर्म करना है, उसमें जितना एनर्जी रिलीज होगा उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, राइट। आयनिक कंपाउंड NaCl का फॉर्मेशन करना था, किससे करेंगे बेटा, उसके एलिमेंट से। Na किस फॉर्म में रहता है बेटा, सॉलिड फॉर्म में, और क्लोरीन किसकी फॉर्म में रहता है बेटा, इन द फॉर्म ऑफ Cl2। उसका 1 मोल फॉर्म करना है तो अपन ने 1 मोल Na ले लिया, हाफ मोल Cl2 ले लिया, राइट। ये सुनो, तो सबसे पहले बेटा अब इसके फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होता है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसको पूरे पार्ट में ब्रेक किया बेटा, पहले इसका सब्लिमेशन करवाया, फिर इसका आयनाइजेशन करवाया, तो ये Na+ बन गया। बॉन्ड तो कौन बनाएगा बेटा, Na+ एंड Cl-। इसका बॉन्ड डिसोसिएशन करके इसको एटॉमिक फॉर्म में लेके आए, पहले हाफ क्यों आया बेटा कि हाफ मोल था, फिर उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखा बेटा, तो Na+ एंड Cl- बन गया। और Na+ Cl- ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो लेटिस फॉर्म करेंगे
तो उस 1 मोल लेटिस के फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होगा उसको बोलते हैं बेटा लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। ओके, तो जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है बेटा कि NaCl के फॉर्मेशन में कितना एनर्जी रिलीज हुआ है वो सबके सम के इक्वल होगा, राइट। और अगर स्टेबल कंपाउंड बना है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मस्ट बी नेगेटिव, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन से स्टेबिलिटी बढ़ता है बेटा तो एनर्जी कम होना चाहिए, इट मींस एनर्जी रिलीज होना चाहिए। तो पॉइंट नोट करना बेटा, एवरी बॉन्ड फॉर्मेशन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड एवरी बॉन्ड डिसोसिएशन, मतलब बॉन्ड ब्रेक करना है तो एनर्जी प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, राइट। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इन सब का सम होगा बेटा, राइट, इन सब का सम होगा। तो एंथैल्पी ऑफ अपने को फॉर्मेशन नेगेटिव चाहिए तो बेटा जो भी पॉजिटिव वैल्यूज है वो कम होनी चाहिए और नेगेटिव वाली वैल्यूज क्या होनी चाहिए बेटा, ज्यादा। तो इससे अपन क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं ना कि फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्ड इजीली फॉर्म हो, सब्लिमेशन इजी होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए ताकि इजीली इलेक्ट्रॉन दे दे, इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए मतलब इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हाई होनी चाहिए, बॉन्ड इजीली ब्रेक होना चाहिए, लेटिस एनर्जी हाई होनी चाहिए ताकि स्टेबल लेटिस बने बेटा, राइट। एक साइकिल मैंने तुम्हें बना दी है बेटा, एक और बना के दिखा रहा हूं, ठीक है, एक और बना के दिखा रहा हूं बेटा मैं, किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, राइट। ओके, अब एक सेकंड ये साइकिल समझा दो फिर अपने डाउट पूछना बेटा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का अपने को बोन हेबर साइकिल ड्रॉ करना है, ठीक है, बनाए बेटा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है बेटा, तो कितना बनाना है इसका, 1 बोन। तो मैग्नीशियम क्या है बेटा, मेटल सॉलिड स्टेट में रहेगा, मैग्नीशियम सॉलिड। ऑक्सीजन किसकी फॉर्म में रहेगा बेटा, O2 की फॉर्म में। अपने को एक ही ऑक्सीजन चाहिए तो क्या लेंगे बेटा, हाफ O2 गैस, राइट, और इससे क्या बन जाएगा बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड। ओके, इसमें जो एनर्जी चेंज है उसको अपन क्या बोलेंगे, डेल्टा HF। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा HF, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कि इसके फॉर्मेशन में कितना एनर्जी रिलीज हुआ है। आपने को ये बात पता है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में जब बॉन्ड बनेगा तब उसमें एनर्जी क्या होगा बेटा, रिलीज ही होगा। अब कौन कौन से प्रोसेस या कौन कौन सी एनर्जी रिलीज हुई है उसका डिटेल एनालिसिस करना है बेटा। तो सबसे पहले बेटा मैग्नीशियम सॉलिड को बेटा जब भी अपन बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड कैलकुलेशन करेंगे हर एक स्पीशीज अपने पास गैस स्टेट में होनी चाहिए। तो सॉलिड को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, गैस में। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं बेटा, सब्लिमेशन। तो यहाँ पे आएगा बेटा डेल्टा H सब्लिमेशन, राइट। अभी क्या बनाना है बेटा, इसका केटाइन बनाना है। तो इससे क्या करेंगे बेटा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे क्या बन जाएगा बेटा, ये Mg+। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है बेटा, तो क्या बनेगा ये आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। देखो बेटा इस कंपाउंड में मैग्नीशियम कितने पे बेटा, Mg+2 एंड O-2, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो जब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बेटा उसको क्या बोलेंगे अपन, Mg+2। तो उसको सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी लगेगा बेटा उसको क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड। बेटा यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक करना है। तो डेल्टा H बॉन्ड डिसोसिएशन, राइट। कितना मोल बेटा, हाफ मोल। इससे क्या आएगा तुम्हारे पास, हाफ O2। तो वही बचा बेटा, तो एक ऑक्सीजन एटम आ गया गैस। क्या बनाना है बेटा, इसका इलेक्ट्रॉन ऐड करना है इसमें एक। तो क्या बनेगा O-, राइट, O- बनेगा। उसको फिर क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट। लेकिन O-2 बनाना है बेटा, तो क्या आएगा वो O-2 बनाया बेटा, राइट। तो कितना हो जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया ना बेटा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड। अब Mg+2 O-2 आयन कंबाइन होके जो MgO का लेटिस बनाएंगे बेटा, उसमें जो एनर्जी रिलीज है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, लेटिस एनर्जी। डेल्टा H फॉर्मेशन इस बार किसके इक्वल होगा बेटा, डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड प्लस हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड प्लस लेटिस एनर्जी, राइट। ओके बेटा, अब देखते हैं कौन सा फैक्टर ज्यादा होना चाहिए, कौन सा फैक्टर कम होना चाहिए बेटा, किसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी किसकी नेगेटिव। सब्लिमेशन बेटा ऑलवेज पॉजिटिव, आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, बॉन्ड डिसोसिएट करना बेटा पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव। लेकिन मैंने एक पॉइंट लिखवाया बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है बेटा, पॉजिटिव, राइट। करवाया पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। एंड लेटिस एनर्जी कैसा बेटा, नेगेटिव। सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों आया है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन के एडिशन से कितना एनर्जी रिलीज होगा। बेटा एक इलेक्ट्रॉन अपन ऐड कर चुके हैं तो O- बन गया है। सेकंड इलेक्ट्रॉन का ऐड करने का मतलब बेटा O- में इलेक्ट्रॉन ऐड करना, ऑक्सीजन पे भी माइनस इलेक्ट्रॉन पे भी माइनस, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे बेटा, ये एक दूसरे क्या करेंगे बेटा, रिपेल। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। फर्स्ट वाली क्या रहेगी बेटा,
नेगेटिव। ओके, तो बताओ बेटा इसमें कौन कौन से फैक्टर हाई होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेटिस एनर्जी हाई होनी चाहिए, बाकी सब कम। आई थिंक आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का डिटेल एनालिसिस तुम्हें पास समझ आया। इसको बोलते हैं बेटा बोन हेबर साइकिल। जो साइकिल अपने ड्रॉ की है ना बेटा ये वाली, इसको अपन बोलते हैं बोन हेबर साइकिल। और ये ध्यान रखना बेटा जब केटायन और एनायन आपस में बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं बेटा लेटिस एनर्जी। जैसे Mg+2 एंड O- ने जब बॉन्ड बनाया है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया है बेटा, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं लेटिस एनर्जी। एंड लेटिस एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। राइट राइट, ध्यान से सुनना बेटा। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन का मतलब होता है कि तुम्हें किसी कंपाउंड का 1 मोल फॉर्म करना है, किसी कंपाउंड का 1 मोल फॉर्म करना है और उसके एलिमेंट की मोस्ट स्टेबल स्टेट से फॉर्म करना है। बेटा फॉर्मेशन का मीनिंग होता है किसी कंपाउंड का अपने को 1 मोल फॉर्म करना है और एलिमेंट की मोस्ट स्टेबल स्टेट से करना है बेटा। तो मेरे को मैग्नीशियम ऑक्साइड का 1 मोल फॉर्म करना था, तो मैग्नीशियम 1 मोल ले लिया, जो कि उसका मोस्ट स्टेबल क्या होता है स्टेट? सॉलिड स्टेट। बेटा ऑक्सीजन गैस का मोस्ट स्टेबल स्टेट क्या होता है बेटा? O2। ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में रहता है, बट उसका अपने को एक ही ऑक्सीजन चाहिए, तो हाफ मोल ऑफ O2। देखो बेटा ऑक्सीजन जो है O2 डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, पहले अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा? O2 में जो बॉन्ड है बेटा पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा एटम में, अब ये आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एक तो इसलिए अपने को बेटा बॉन्ड ब्रेक करना है, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए अपने को एनर्जी देना पड़ेगा। इसे सुन लेना बेटा, एक किसी कंपाउंड का 1 मोल फॉर्म करने में, एक किसी कंपाउंड का 1 मोल किससे बेटा? उसके एलिमेंट से इसका 1 मोल फॉर्म करना है बेटा, और उनकी स्टेबल स्टेट से करना है। तो उस प्रोसेस में जो एनर्जी उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। राइट, और यहाँ पे जो बेटा मैंने इसको डिटेल एनालिसिस किया है कि जो कंपाउंड बना कैसे होगा। पहले अपने इसको सब्लिमेट किया, फिर इसका आयनाइजेशन करवाया। ये O2 डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा जब Mg+2 देगा बेटा, तो इसका पहले बॉन्ड ब्रेक करवाया, एटॉमिक स्टेट में लेके फिर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया।